Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 24th of February 2024. जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं इस एडिटोरियल्स का एनालिसिस और ओपिनियन का एनालिसिस इसके अंदर हमारा फोकस रहता है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, इंग्लिश ऐसे पर, करंट अफेयर पर, पाकिस्तान अफेयर्स पर, सोशल साइंसेज के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके जो जर्नल कैटेगरी के जो एरियाज हैं जो ओवरलैप करते हैं वो कवर हो जाते हैं इसके अंदर। एंड स्पेशली क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप होती है, आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच आपकी डेवलप होती है एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर ये आपकी हेल्प करेगी एंड पर्टिकुलरली इंग्लिश ऐसे के अंदर और देन फाइनल इंटरव्यू के अंदर एज वेल। ये रहा आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन। इसके अंदर मैं आपके साथ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3। ये है एडिटोरियल्स वाला सेक्शन, ये इस लेक्चर के अंदर आपके साथ जो है इसको मैं एनालिसिस करूंगा। इन द सेम फैशन आपके साथ ओपिनियंस डिस्कस किए जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4 और इस ओपिनियंस के लिए आपको रिक्वायर्ड होगी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एंड द प्राइस इज वेरी मच लो, लेस देन द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर है। सो इट विल बी हेल्पफुल इंशाल्लाह इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपको डेली नई चीजें सीखने को मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा जो टुडे न्यूज़पेपर है उसका लिंक, इस जो हमारा ये वाला लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 चैप्टर्स इसके बना दिए जाएंगे, जो चैप्टर आप पहले सुनना चाहें वो अपनी मर्जी से सुन सकते हैं। कोई भी कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है आप वो भी पूछ सकते हैं एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपना फीडबैक जरूर देना है और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई भी देना है। इन विच ईयर मुशर्रफ बिकेम प्रेसिडेंट? जनरल मुशर्रफ आपको पता है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो किस साल वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे वो ईयर आपने यहां पर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। सो जी, कोर्स करेक्शन ये है आपका फर्स्ट एडिटोरियल डॉन का। क्या कहता है राइटर इसके अंदर? इसके अंदर जो बात है ना वो सिंपल सी है। कोर्स करेक्शन, कोर्स कहते हैं रास्ते को और करेक्शन करते हैं रास्ते को, यानी कि सीधा रास्ता सीधा करना, कोर्स करेक्शन, रास्ते को ठीक करना। अब यहां बात असल में ये है कि जो पीटीआई वाले हैं आपको पता है उनके साथ क्या हुआ है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर तो आप डेली लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको तब उनकी हारी इची बिची का पता चल गया होगा कि इनके साथ क्या हुआ है। बहरहाल जो भी हुआ है, अब गवर्नमेंट बनने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इन दोनों ने मिलकर अब एक कोalition गवर्नमेंट जिसको हम पीडीएम 2.0 कहते हैं वो बनाने जा रहे हैं। उन्हें तो ये चाहिए था, पीटीआई की सबसे ज्यादा सीटें थी इन दोनों में से ज्यादा थी तो ये किसी इनमें से किसी एक के साथ मिलती और गवर्नमेंट बनाती, बट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस वो हम डिस्कस करते रहते हैं, तो ये नहीं बहरहाल जा रही वहां पर, तो ये जा रही है अपोजिशन के अंदर। अब अपोजिशन में ये जा रही है, ये गवर्नमेंट में जा रहे हैं दोनों, लेकिन यहां पर एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर है आईएमएफ का, तो इसके ऊपर हमारी डिबेट होगी और इसके ऊपर बात होगी। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, ठीक है ना, वो इलेक्शन से पहले कोई अच्छी नहीं थी। आईएमएफ के साथ हमने की थी डील एक, और एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स करके $3 बिलियन हमने उससे किस्तों कर करके लिए और उसकी आखिरी किस्त जो है वो रिलीज आई थिंक सो होगी है या होने वाली है और अप्रैल के अंदर आपका ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब उम्मीद ये थी कि इलेक्शंस हो जाएंगे और इलेक्शंस के बाद एक स्ट्रॉन्ग किस्म की गवर्नमेंट आके पार्लियामेंट में बैठेगी और वो पार जाके फिर आईएमएफ के साथ करेगी डिबेट और आईएमएफ से फिर दोबारा एक पैकेज लेगी, एक बड़ा पैकेज। और वो हमारी जरूरत है, वो मैं कई दफा बता चुका हूं कि आईएमएफ के पास जाने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आईएमएफ आपको पैसे नहीं देती तो आप डिफॉल्ट भी हो सकते हैं, और पिछली दफा भी आईएमएफ ने ही $3 बिलियन आपको देकर डिफॉल्ट होने से बचाया था। तो बहरहाल
तो अब जो कोalition की गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि हम आईएमएफ के पास जाएं। कोई भी गवर्नमेंट आती, बेशक इमरान खान की भी आती, तो उसने आईएमएफ के पास जाना ही जाना था। तो वो प्लान कर रहे हैं हम आईएमएफ के पास जाते हैं। लेकिन इसी प्लान के अंदर अभी प्लान जाना ही जाना है, लेकिन इससे पहले ही जो पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अब ये प्लान कर दिया है कि हम लिखते हैं आईएमएफ को लेटर कि जनाब पहले ये जो रिगिंग हुई है इलेक्शंस के अंदर, इसको पहले सही करो। इनको कहो कि पहले ये इलेक्शंस के अंदर जो धांधली करवाई है, पहले इसका ऑडिट करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाए, ऑडिट करवाए, और जो मेरी सीटें बनती हैं मुझको दिलवाएं, और उसके बाद फिर जो है ना इनको तुम क्या करना, पैसे देना। तो इसके ऊपर वो लिखता है एडिटोरियल लिखने वाला कि ये बात जो है ये पीटीआई वाले गलत कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और इसी के ऊपर अगर मैं कहूं तो ये जो आपका एडिटोरियल लिखा गया है ये सारे का सारा, इसको अगर आप पिक्चर के अंदर समराइज करें तो वो ये पिक्चर बनती है। ये है जी आपकी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, डॉलर इसके पास हैं, और ये अब पाकिस्तान जो है इससे डॉलर मांग रहा है, मांगेगा भी, चाहिए भी। तो यहाँ पर इमरान खान साहब आ जाते हैं और इमरान खान साहब आईएमएफ को कहते हैं कि पहले टेल देम टू गेट द पोल्स रिजल्ट ऑडिटेड, कि पहले जो पोल के रिजल्ट हैं उनका एडिट करवाओ, इनसे कहो, फिर इनको पैसे देना। तो इसके ऊपर जो राइटर है, जो एडिटोरियल लिखने वाला है, वो एक बात करता है कि पीटीआई को चाहिए कि ये काम वो ना करे। पीटीआई क्या काम करे? पीटीआई ये काम करे कि पीटीआई जाए और जाकर बैठे अपोजिशन में, ठीक है, अपोजिशन के अंदर जाए और अपोजिशन में जाकर बैठे और पार्लियामेंट के अंदर बैठकर वो देखे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर ये आईएमएफ के पास जाते हैं तो क्या डील क्या होती है, और अगर वो डील जो होती है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब जो है जो अपोजिशन में होंगे, फिर वो जो भी अपना करें, प्रोटेस्ट करें, जो उनका दिल करता है वो करें, आईएमएफ को लिखें या जो भी करना है फिर वो करें। लेकिन इस तरह से कि जब उनको पता भी है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इसमें कोई बड़ी वो दानश्वरी की बातें हैं नहीं। बच्चे बच्चे को पता है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी तो वो आईएमएफ के पास जाएगी ही जाएगी। और इलेक्शन भी पाकिस्तान में इसीलिए करवाया गया है क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है, वरना पाकिस्तान में इलेक्शन भी ना कोई करवाता। आपकी ये जो 6 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट है ये कई साल तक भी चल सकती थी, लेकिन इलेक्शन करवाने का मजबूरी थी आपकी कि आईएमएफ से अगर पैसे लेने हैं तो फिर इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको दुनिया को दिखाएं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, हमने इलेक्शंस करवाए हैं और ये देखें जी ये हमारी एक डेमोक्रेटिक क्या है, गवर्नमेंट है। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं, हम डेमोक्रेसी को बैक करते हैं, डेमोक्रेटिक जो ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक है, उसके साथ खड़े हैं। तो हमारा जो है अब हेल्प की जाए और हमें पैसों की जरूरत है तो हमें डिफॉल्ट होने से बचाया जाए। तो ये सबको पता है। और यहाँ पर अगर इमरान खान साहब की भी गवर्नमेंट आती तो यहाँ पर कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि जो वो घुमाते और डॉलर पैदा हो जाते, उनको भी जाना पड़ना था और ये सबको ही जाना पड़ना था। और वो जो नई कोalition की गवर्नमेंट है वो भी जा रही है, तो इमरान खान साहब अगर इस तरह करेंगे तो ठीक है, वो उनको गुस्सा होगा इलेक्शन का जो रिगिंग हुई है, लेकिन एडिटोरियल लिखने वाला ये कहता है कि ये फिर पाकिस्तान के हक में चीज अच्छी नहीं रहेगी। तो ये है सारी डिबेट। और यहाँ फिर हमने फिर इस एडिटोरियल के अंदर देखा कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, टोटली आपकी इकोनॉमी है डिपेंडेंट है आईएमएफ पर, और इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। हम डेली अपने ओपिनियंस के अंदर कोई ना कोई इकोनॉमी का आता ही है टॉपिक, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमी का, क्योंकि ये दो बहम चीजें हैं पाकिस्तान की, तो उनमें हम डिबेट करते हैं। इकोनॉमी क्या है, डॉलर्स यानी कि क्या है आपके पास, पाकिस्तान के पास नहीं है डॉलर्स। जो है वो क्यों नहीं है, बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट नहीं है, और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की ना होने की मल्टीपल रीजंस हैं। मल्टीपल्स हम बातें कर सकते हैं कि हमारे पास जो है एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल फिर जब एक्सपोर्ट तो आपकी है नहीं और इंपोर्ट आपने करना ही करना है, जैसे ऑयल है, ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। और फिर अल्टीमेटली आपकी जो है शानो शौकत वाली लीड क्लास है, तो उसको भी फिर कई ऐसी चीजें रिक्वायर्ड हैं
कि उन्होंने मंगवानी है, तो फिर पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है, और डॉलर फिर जब हमारे पास है नहीं तो फिर हम IMF के पास जाते हैं और उससे फिर कर्जे की शक्ल में डॉलर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमने इसको किस्तों में वापस भी करना होता है इंटरेस्ट समेत। तो इंटरेस्ट देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते। तो बहरहाल ये इकोनॉमी के ऊपर था और इसके IMF के ऊपर था, और इसमें बस उसने यही बताना था कि इमरान खान साहब जो लेटर लिखने जा रहे हैं IMF को, उनको नहीं ये करना चाहिए। उनको चाहिए कि क्या करें, अपोजिशन में जाकर बैठें, और अपोजिशन के अंदर अगर वो देखते हैं कि IMF के साथ कोई ऐसी डील हो रही है जो पाकिस्तानियों के नुकसान में है, तो फिर वो अपना एहतजाज जो है वो एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करवा सकते हैं, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक स्टेट। द प्लॉट थिकनेस, इसके अंदर जो बात होगी जनाबी अली, इस पूरे के पूरे एडिटोरियल के अंदर, अगर इसका पूरे एडिटोरियल का मैं आपके सामने क्रक्स रखूं तो वो ये है, और बात ये है कि इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के अंदर हुई धांधली। ये डिफरेंट किस्म से इलेक्शंस जो है वो PTI वालों ने क्या किए, चैलेंज कर दिया। फॉर्म 45 का रिजल्ट आपके फॉर्म 47 के साथ नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो ये धांधली हो गई। अब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और हमारे सामने कुछ दिन पहले एक वीडियो आती है जो कि रावलपिंडी के कमिश्नर की थी, जिसका नाम था लियाकत अली चट्ठा साहब। लियाकत अली चट्ठा साहब अपनी इस वीडियो के अंदर जो है, और ये वीडियो मैंने टीम को कहा था कि वो आपके जो है व्हाट्सएप चैनल जो है उसके अंदर शेयर भी कर दे ताकि सारे स्टूडेंट्स सुन लें, क्योंकि वो एक ऐसी वीडियो थी जिसके ऊपर कुछ ना कुछ आगे डिबेट होनी थी, इंपॉर्टेंट थी, ज़ाहिर है। तो लियाकत अली चट्ठा साहब जो रावलपिंडी के कमिश्नर हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं ये चीज़ कबूल करता हूं कि इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है, और उस धांधली करवाने में जाली वोट डालने में मैं भी शामिल हूं। इसके साथ साथ उसने चीफ जस्टिस पर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो भी शामिल है धांधली में, और उसने कहा कि रावलपिंडी के तकरीबन आई थिंक सो उसने कहा कई MNAs हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं कि 11-12 या कितने MNA थे, तो वो कहता है वो सब के सब हार रहे थे, और हमने क्या किया, गलत जाली वोट डालकर उन लोगों को लीड दी, वरना वो 10-20-25 हजार वोट से हार रहे थे, तो जाली वोटों की मदद से हमने क्या किया, उनको जितवाया, और ये चीज मैं अलानिया कहता हूं। ये बात उन्होंने कह दी, और जब उन्होंने ये बात कह दी तो फिर पाकिस्तान के अंदर जहां पहले ही धांधली का रोला पड़ा हुआ था, वहां पर फिर ये खबर जो है आग की तरह फैल गई, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, रावलपिंडी के कमिश्नर थे, और मार्च में अभी वो रिटायर भी होने वाले थे। ठीक हो गया, अभी मार्च में उन्होंने रिटायर हो जाना था। तो एक जो सिविल सर्वेंट है जिसके पास एक ओहदा होता है, तो वो इस तरह की बात करे तो फिर वो मानी तो रखती है। तो बहरहाल ये बात तो होगी पुरानी। अब उसके बाद एक नया ट्विस्ट आ जाता है, और वो नया ट्विस्ट ये आता है कि फिर जो है एक लेटर मिलता है, ठीक है। अब उस लेटर के अंदर ये था कि जनाबे अली मैं अब उस लेटर में ये है, चट्ठा साहब ये कह रहे हैं कि मैंने ये जो कॉन्फ्रेंस की, ये जो बातें की, बेसिकली ये बातें जो थी, ये मुझे PTI के लीडर्स के कहने पर मैंने की। उन्होंने मुझे जो था लालच दिलवाया था कि हम आपको क्या करेंगे, अगर आप हमारे नरेटिव की कि वाकई ही धांधली हुई है, आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे इस तरह से, तो हम आपको अच्छी पोजीशन जो है वो दिलवाएंगे। आप मार्च में तो आपने रिटायर हो ही जाना है, तो उसके बाद आपने फ्री ही होना है, तो हमारी गवर्नमेंट बन जाती है तो हम आपको अच्छी कोई सीट जो है एक वो दिलवा देंगे। तो कहता है इस वजह से मैंने जो है क्या किया था, ये काम किया था। जब ये चीज, अब दूसरा, पहली बात ये होगी जो होगी थी, और दूसरा जो लेटर आ गया, इसके ऊपर फिर जब ये आ जाता है तो वो कहता है, राइटर ये कहता है, एडिटोरियल लिखने वाला ये कहता है कि अब शक पड़ रहा है। अब शक दो तीन चीजों पे है। नंबर वन कि ये जो लेटर है इसका ओरिजिन जो है वो क्या है, इसके ऊपर एक तो शक है। दूसरा, चट्टा साहब उस दिन पहले दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद वो गायब है, किसी को पता ही नहीं किधर गए वो। तो लिहाजा एडिटोरियल लिखने वाला ये कहता है कि अब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करवाई जाए जल्द अज जल्द, ताकि जो जो इसके पीछे है, जो जो करैक्टर इसके पीछे है, इस काम के पीछे था, उसको अनकवर किया जाए और उनको सजा दी जाए। एंड नेक्स्ट क्या है जी, कि उनका जो टन्योर था ऑफिस के अंदर, जब वो यानी कि ऑफिस के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस टन्योर के
क्या किया जाए, सिक्योरिटीनाइज किया जाए, स्पेशली उस वक्त को जब उनके खिलाफ क्या थे, करप्शन के चार्जेस थे। तो इन सारी चीजों को वो क्या कह रहा है कि इन सारी चीजों के ऊपर क्या करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, ताकि जो रियलिटी है वो सामने आ सके। बहरहाल ये जो एडिटोरियल है बेसिकली डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान की है उसके ऊपर बात हुई। डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, अल्टीमेटली उसके अंदर एक इलेक्शंस बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, और इलेक्शंस को करवाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार होता है, एंड प्लस केयर टेकर गवर्नमेंट का। ये दोनों पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं इलेक्शंस को करवाने में। बट राइट नो हमने देखा कि रिगिंग हुई, और इन दोनों जो है इन्होंने अपना जो रोल था वो फुलफिल नहीं किया, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और ना ही केयर टेकर गवर्नमेंट ने। तो ये बेसिकली दीज आर द हर्डल्स डेमोक्रेसी के रास्ते में। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं हो रही, तो उसकी यही एक रीजन है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कमजोर सी बॉडी है, और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो भी इजीली अंडर प्रेशर आ जाती है। तो यहाँ पर एक ही काम हो सकता है कि जिस तरह इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक इतनी स्ट्रांग बॉडी बना दें कि ये विदाउट डिपेंडेंट ऑन केयर टेकर गवर्नमेंट ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवा सके। अगर ये इतना सा काम कर देगी, तो अल्टीमेटली फिर मेरिट के ऊपर जो लोग हैं वो सिलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाएंगे, और फिर डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो जाएगी, और साथ में जो आपकी लीडरशिप की प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी, और अल्टीमेटली इट विल हेल्प फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान को इकोनॉमी के जो क्राइसिस हैं उससे निकालने में मदद देगी, और साथ साथ पाकिस्तान की प्रोग्रेस में भी ये अहम किरदार अदा करेगी। ट्रिगर हैप्पी पुलिस। अब ट्रिगर हैप्पी जो वर्ड होता है बेसिकली ये क्या होता है, ट्रिगर आपको पता है पिस्टल का हो गया, किसी गन का, वही है ट्रिगर हैप्पी पुलिस। तो ट्रिगर हैप्पी पुलिस क्या है, जो रेडी टू रिएक्ट वायलेंटली स्पेशली बाय शूटिंग ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, यानी कि ऐसी पुलिस जो कि शूट करते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी यानी कि वो देखे कोई चीज तो वो शूट करते, तो इसे कहते हैं ट्रिगर हैप्पी पुलिस। यानी कि जो ट्रिगर दबाने में बड़ी खुशी महसूस करती है, ट्रिगर हैप्पी पुलिस, यानी कि रिएक्ट कर देती है छोटी सी बात पे। यानी कि आप कह लें कि छोटी सी बात के ऊपर हार्डली जो है ना कर देना, रिप्लाई कर देना, आप ये कह सकते छोटी सी बात के ऊपर क्या कर देना, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे देना। और ये दो केसेस के अंदर होता है, या तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो या फिर आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो इस एडिटोरियल के अंदर बेसिकली जो राइटर है वो बात करेगा कराची की, ठीक है, और कराची की पुलिस की, और साथ साथ क्राइम की। ये तीन चीजों को वो करेगा, पुलिस को, क्राइम को और कराची को, इन तीनों के गिर्द जो है वो उसकी स्टोरी घूमेगी, और वो बताएगा कि कराची में बेसिकली क्राइम की सूरत हाल क्या हुई पड़ी है। तो इसमें वो ये बताता है कि कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बड़ी खराब हो चुकी है। स्ट्रीट क्राइम को टैकल करने के लिए अभी एक कमेटी बनाई गई थी जो कि मेयर ने अप्रूव की थी, ठीक है, और ताकि क्योंकि ये कराची की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो इसको देखकर जो है कराची का जो मेयर था उसने एक कमेटी बनाई जिसका काम ये था कि वो स्ट्रीट क्राइम को क्या करे, टैकल करे। इसके साथ साथ वो कहता है कि 4 इनकाउंटर हुए हैं थोड़े दिन पहले, ठीक है, और उसमें 6 जो मुलजमान हैं उनकी डेथ हो गई है, और उसके साथ साथ जो बात करने वाली है कि एक यंग बॉय जो है वो भी पुलिस की बुलेट से जो है उसकी डेथ हो गई है। यहाँ पर बेसिकली वो बात कर रहा है ये ट्रिगर हैप्पी वाली, कि ये जो कराची वाली पुलिस है आजकल ये ट्रिगर हैप्पी हो चुकी है। ये यानी कि ठीक है शूट तो करना है जो ऑफेंडर्स हैं, लेकिन जो सिविलियंस हैं उनको भी नुकसान इसमें पहुंच रहा है। तो इसके ऊपर जो है उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा मेच्योरिटी शो करनी चाहिए। ये एक पॉइंट। और दूसरी बात फिर वो कहता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये दोनों मिलकर जो है ना ये क्राइम्स को बढ़ोतरी दे रहे हैं। इकोनॉमी आपको पता है कि कुछ लोग क्राइम करते हैं कि वो मजबूर होते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी खराब होती हैं कि बट दे हैव नो चॉइस, ठीक है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। इकोनॉमी का जो डिस्ट्रेस है यानी कि इकोनॉमी की जो मायूसी है वो उनको डिस्टर्ब कर देती है, और वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट डिजीज ज्यादा है और जो लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है, फंडामेंटल नीड्स लोगों की पूरी नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली दे मूव टुवर्ड क्राइम। जिस तरह कोविड-19 के अंदर हमने देखा क्राइम रेट बढ़ गया, इसी तरह से जो फ्लड्स आए हैं 2022 के अंदर,
ठीक है, तो वहां से लोग जो है माइग्रेट करके सिटीज की तरफ गए हैं, तो उनके पास रोजगार नहीं था, तो फिर क्राइम बढ़ गया। तो इस तरह से जो क्राइम है वो बढ़ता है, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इकोनॉमी के साथ इसका लिंक है। दूसरा है आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ब्रोकन है, टूटा पड़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और ये टूटा पड़ा इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जस्टिस सिस्टम के अंदर जो है इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि जो इसके अंदर जो रिच क्लास है, जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, वो आराम से जो है इस जो है ना इससे निकल जाते हैं। और साथ में जो पुलिस वाले, वो वाले जो करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं वो भी निकल जाते हैं, और उसके लिए वो मल्टीपल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। वकील जो है उनको पेमेंट कर देते हैं, उसके अलावा वो जजेस को प्रेशराइज कर लेते हैं, जजेस को करप्शन देकर जो है वो दे लेते हैं, पैसे दे लेते हैं। फिर इसी तरह से आपकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं, उनको चेंज करवा दिया जाता है। दे यूज मनी इन सच फैशन, तो वो इजीली जो है वो क्या कर सकते, बच जाते हैं सजा से। तो यहाँ पर फिर देखने में ये आता है कि ये जो लीगल सिस्टम की जो लूप होल्स है, उनकी वजह से जो फोर्स है वो डिमोरलाइज हो गई है, मायूस सी होगी हुई है। और इसके साथ साथ रिसोर्सेज और नॉलेज का भी जो है मौजूदगी नहीं है फोर्सेस के अंदर। फोरेंसिक एंड मेडिको लीगल प्रोसीजर, उनकी भी कमी है। ये चीजें जो है ये अवेलेबल नहीं है। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशंस जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो पाती। और इसके अलावा जो क्रिमिनल है, वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज ऑफ क्रिमिनल, जिस तरह हमने सुबह के एक एडिटोरियल के अंदर डिस्कशन की थी कि जो पुलिस की जो पोलिटिसाइजेशन जिसके अंदर स्पेशली तौर पर डिस्कस की गई थी, तो वहां पर ये जो बड़ा अहम किरदार है जिनके पॉलिटिशियंस जो हैं वो जो है क्रिमिनल्स एक्टिविटीज को भी बढ़ोतरी देते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं वो क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं फैसलों को, या इंटिमाइडेट कर देते हैं जजेस को। ये काम वो क्या कर लेते हैं, कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कंप्रोमाइज हो जाता है जस्टिस सिस्टम के ऊपर। तो लिहाजा वो कहते हैं करने की क्या जरूरत है, और तो बड़ा कुछ करना चाहिए, लेकिन चलो पुलिस को कम से कम टैकल कर लो, कि रिफॉर्म्स कर दो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर दो, और एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट ये कर दो, तो इससे कुछ हद तक हम कराची को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इसके अंदर उसने कराची की बात की, क्राइम की बात की, पुलिस की बात की, जस्टिस सिस्टम की बात की। तो पुलिस और जस्टिस सिस्टम की वीकनेसेस की वजह से जो क्राइम है वो बढ़ रहा है, और पुलिस वाले डीमोरलाइज हो रहे हैं इस वीक जस्टिस सिस्टम की वजह से, इसके लूप होल्स की वजह से। एक बंदा ए है, उसने क्राइम किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया कि उसका केस गया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जो है उसने रिश्वत दी, जो भी किया वो छूट गया, और फिर मार्केट में वो आकर फिर उसने क्राइम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर फिर फोर्स जो है वो डीमोरलाइज हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये आपके एक सोशल इश्यूज थे, क्राइम वगैरह जो है सोशल इश्यूज के अंदर आ जाता है। और अल्टीमेटली इन क्राइम की फिर डिफरेंट रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन हो सकती हैं, इकोनॉमिकल रीजन हो सकती हैं, एंड मल्टीपल अदर रीजन भी हो सकती हैं। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ये थे जी आपके जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और का सेक्शन। और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रह गई तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।